चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जहां 3 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। पीएम मोदी सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे पीएम मोदी, उसके बाद कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, फिर क्रोएशिया का दौरा करेंगे। क्रोएशिया में किसी भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा है जहां भारतीय पीएम पहली बार क्रोएशिया जा रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तीनों देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे पीएम मोदी, उसके बाद कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे, उसके बाद क्रोएशिया का दौरा करेंगे। तो तीनों देशों की यात्रा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो कई मायने इस यात्रा के निकाले जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीनों देशों की यात्रा के लिए अब रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले साइप्रस पहुंचेंगे, उसके बाद कनाडा जाएंगे, G7 समिट में हिस्सा लेंगे, उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे। तो तीनों देशों के जो दौरे हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मायने निकाले जा रहे हैं इस यात्रा को। तो बड़ी जानकारी जहां तीनों देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे ललित से। ललित, पीएम मोदी अपने तीनों देश की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले बताया जा रहा है कि साइप्रस जाएंगे, फिर कनाडा जाएंगे, फिर क्रोएशिया जाएंगे। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर, क्या महत्व है? देखिए, इस यात्रा के कई मायने हैं और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होने जा रही है, तो इस पूरे कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस जाने वाले हैं और एक और देश है क्रोएशिया, जहां पर कि प्रधानमंत्री जाएंगे, लेकिन वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि क्रोएशिया जाने वाले हैं। उससे पहले वो कनाडा में होने वाले G7 समिट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। इस बार भारत को G7 से न्योता आया है और जिस तरीके से G7 की पावर को पूरी दुनिया जानती है, उसमें भारत को इनवाइट किया जाना ये अपने आप में बताता है कि भारत की जो ताकत है उसको दुनिया अच्छे से पहचानती है और उसको रिकॉग्नाइज करके उसको सम्मान देना एक तरह से दुनिया के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दिनों की ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है। इसमें वो साइप्रस जाएंगे, कनाडा जाएंगे और उसके बाद क्रोएशिया जाएंगे। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं और जो माना जा रहा है कि वो तकरीबन दोपहर तक जो है या उसके बाद जो है शाम तक साइप्रस पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनका वो ऑफिशियल विजिट शुरू होगा और कल वो वहां से कनाडा के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखें कि पीएम मोदी को G7 से न्योता आया, कनाडा से भेजा गया और इससे पहले अगर बात करें तो कनाडा से रिश्ते कुछ खासा अच्छे नहीं थे भारत के, लेकिन मार्क कार्नी के आने के बाद जो रिश्ते हैं उनमें सुधार देखने को मिल रहा है कनाडा और भारत में, और मार्क कार्नी ने खुद पीएम मोदी को ये न्योता भेजा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से G7 का ये न्योता आया है, G7 में हम जानते हैं कि दुनिया के सभी बड़े जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज एक तरह से इसको कहा जाता है, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें मौजूद हैं और वो ताकतें हर क्षेत्र में अपना कारोबार भी करती हैं और अपना एक अलग प्रभुत्व भी रखती हैं। उसी में जो है भारत को जिस तरीके से बुलाया गया था वो अपने आप में एक बड़ी बात है। इससे पहले हमने देखा कि G20 का तो भारत सदस्य है ही, लेकिन पिछले साल हम लोगों को G20 ऑर्गेनाइज करने का भी मौका मिला था और पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत में किस तरीके से बदलाव हो रहा है और भारत किस तरीके से तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक जो विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं उस रास्ते पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल ललित, बहरहाल आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।